ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज भी मैं लेकर आई हूँ उन बच्चों के लिए, उन लड़के लड़कियों के लिए विवाह का एक ऐसा अचूक उपाय, क्योंकि चल रहा है वैशाख का महीना। और वैशाख के महीने में मैंने पहली वीडियो में भी बताया है, बहुत ज़्यादा यदि हम पूजा पाठ करते हैं या कोई भी उपाय करते हैं तो महादेव जी की कृपा मिलती है, पार्वती जी की, लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की कृपा बहुत ज़्यादा मिलती है। क्योंकि वैशाख के महीने में इन तीनों चारों देवी देवताओं की हम कोई भी पूजा करते हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो आज का जो मेरा उपाय है वह बृहस्पतिवार को आज ही करना है, आपको रात्रि में करना है। और यह उपाय विष्णु भगवान को समर्पित है। आज दो उपाय बताऊंगी, दोनों ही उपाय बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि जो भी माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं लड़के लड़कियों को लेके, और लड़के लड़कियां भी परेशान हो रहे हैं अपने विवाह को लेके, तो जो आज उपाय लेकर आई हूँ, यदि इस उपाय को माता पिता भी यदि करेंगे या लड़के लड़कियां भी करेंगे तो निश्चय ही फल इसका बहुत जल्दी से जल्दी मिलेगा। रिश्ते यदि नहीं आ रहे हैं तो आना शुरू हो जाएंगे, और यदि आ रहे हैं और जुड़ नहीं पा रहा है एक भी रिश्ता, तो उन रिश्तों में से कोई भी अच्छा रिश्ता जो ईश्वर ने आपके लिए बनाया होगा तो वह जुड़ के ही रहेगा। तो आज का उपाय जो मेरा है बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, दो उपाय हैं, रात्रि में करने हैं। साढ़े छः जब दिन छुप जाता है, छुपने वाला होता है, तब से लेके आप रात के 11 साढ़े 11 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं, दोनों उपाय में से कोई भी उपाय। क्योंकि ये वीडियो जब भी किसी को मिले आप तभी उसी के हिसाब से आप अपने उपाय करिएगा। जो भी उपाय आपको दोनों उपायों में से अच्छा लगे वही उपाय आप करिएगा। लेकिन फिर से कह रही हूँ हमेशा की तरह कि जब आप उपाय करें तो पूरे विश्वास के साथ करिएगा और पूरी आस्था जोड़ के करिएगा उस उपाय में भी। और जिस भगवान का उपाय आप कर रहे हैं उस भगवान में भी आस्था जोड़ना कि भाई बताया है यह उपाय तो यह उपाय निश्चय ही बहुत पावरफुल है, ऐसा अपने मन में विचार बनाना। क्योंकि मन का कर्मों पर बहुत असर पड़ता है। यदि हम अच्छे मन से, सच्चे मन से, विश्वास के साथ कोई भी कार्य यदि हम करते हैं तो वो कार्य निश्चय सफल होता है, ऐसा देखा भी गया है। और यह बात 101% बिल्कुल सच है। तो अब बताती हूँ कि इस उपाय को आज ही करना है। बृहस्पतिवार का उपाय है, विष्णु भगवान का उपाय है। और इस उपाय को आपको कैसे करना है, तो जो सुपारी होती है तो वह छोटी सी सुपारी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। शादी ब्याह जब होते हैं उनमें भी उसका सहयोग बहुत ही ज़्यादा होते हैं हर कामकाज के लिए। और जो सुपारी का जो रूप बनाते हैं, कभी गणेश जी का नहीं रहता तो सुपारी पर जो मौली लपेट लपेट के उसे गणेश जी का भी रूप दे देते हैं। और वैसे भी जो सुपारी होती है रिश्ते जोड़ने में बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, और वह नेगेटिविटी को दूर करती है और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है, अपने पास खींचती है पॉजिटिविटी को। तो और कारण भी बस कुछ नहीं होते, घर में आपके घर में नेगेटिविटी है तो बच्चों के विवाह नहीं होंगे, नज़र दोष है तो विवाह नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि उन्हीं कारणों को देखते हुए, और घर में किसी को पता ही नहीं रहता है, माता पिता इतना जानते ही नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीज़ों को ना ही जानते हैं और ना ही मानते भी नहीं हैं बहुत सारे लोग कि क्या होते हैं ये दोष, क्या होते हैं नज़र दोष, क्या होते हैं वास्तु दोष। लेकिन यह सब चीज़ें होती हैं और इनका बहुत ज़्यादा असर होता है इंसान की लाइफ पर। जब यह चीज़ें सब नेगेटिविटी हुई लाइफ में आ जाती हैं, पता नहीं लगता, तो सारे काम समझिए बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, परेशानियाँ आके घेर लेती हैं। और जिस चीज़ के हम लायक हैं, जिस भी वस्तु के हम वह वस्तु भी हमको मिल ही नहीं पाती है। तो इस तरीके से आप इस उपाय को, जो पहला उपाय बताने जा रही हूँ बच्चों के विवाह के लिए, लड़के लड़कियों के विवाह के लिए, तो पहले बता ही दिया है मैंने कि इस उपाय को लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं और इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं। अब करना क्या है आपको, सुपारी वैसे तो हर किसी के घर में रहती है, और नहीं भी रहती है तो आप बाजार से एक सुपारी खरीद लाइएगा, 1 2 3 जितनी भी खरीद के आप लाए। बहुत सस्ती भी आती है, 5-7 रुपया की, 10 रुपया की एक सुपारी, शायद ऐसे ही कुछ आती है। और फिर उसके बाद आपको यह उपाय अपने घर के मंदिर में ही करना है। बता दिया है मैंने, शाम जब दिन छुपने लगे उसके बाद से रात 11 बजे तक, साढ़े 11 बजे तक
आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी मेरी वीडियो मिले जब भी आप इसे कर सकते हैं। और इसके लिए एक सुपारी मैंने बताई है और थोड़ी सी हल्दी की ज़रूरत है, क्योंकि हल्दी भी जो जुड़ी हुई है वह भी विष्णु भगवान से जुड़ी हुई है और हल्दी को भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना गया है। वह भी रिश्तों को जोड़ती है और नेगेटिविटी को दूर करती है और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो इसीलिए जब हम हल्दी का और सुपारी का मिला के एक साथ उपाय करेंगे तो हमारे घर की सारी जितनी भी एनर्जियाँ, खराब एनर्जी है, जितनी भी किसी ने कुछ कराया धराया ये लगता है, कितनी भी नेगेटिविटी है, सब भाग जाएगी और घर में पॉजिटिविटी आएगी। जब पॉजिटिविटी आएगी तो अपने आप से ही सारे घर में जो मांगलिक कार्य अभी तक जो रुके पड़े हैं वह सब होना शुरू हो जाएगा और लड़के लड़कियों के विवाह भी जिनके यहाँ नहीं हुए हैं अभी तक वह भी होना शुरू हो जाएंगे। तो अब मैं चलती हूँ उपाय की तरफ और बताती हूँ उपाय। एक सुपारी आप ले आइएगा और अपने घर के मंदिर में एक सरसों के तेल का या तिल के तेल का जो भी आपके घर में हो उसका दीपक प्रज्वलित करिएगा और एक कटोरी में आप थोड़ी सी हल्दी ले लीजिएगा। और हल्दी लेने के बाद जैसे कि हल्दी अगर ये चुटकी से नापें तो आप 7 चुटकी आपने हल्दी एक कटोरी में रख ली और उसी में कटोरी में आप सुपारी है जो उसे या तो गंगा जल से हल्के से छींटे मार के या शुद्ध जल के छींटे मार के, क्योंकि बाजार से आई होगी वो, तो आप उस सुपारी को भी उसमें रख लीजिएगा। और सुपारी रखने के बाद उस हल्दी में सुपारी रखने के बाद उस सुपारी को थोड़ा सा उसमें चला के मतलब हल्के से उंगली से, अपनी इंडेक्स उंगली से, और उस सुपारी को भी पीला कर लीजिएगा जो आपने 7 चुटकी हल्दी ली है एक कटोरी में। और उसको पीली जब सुपारी आपकी हो जाएगी तो उस कटोरी को आप उठा के अपने हाथ में ऐसे कटोरी को उठा के, और विष्णु भगवान का आपके यहाँ कोई फोटो हो, राम जी का फोटो हो, कृष्ण जी का फोटो हो, क्योंकि ये सब रूप इन्हीं के हैं, विष्णु जी का हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप फिर उस कटोरी को उठा के, यदि माताएं कर रही हैं, केवल और केवल उसमें एक हल्दी है 7 चुटकी और उसमें है एक केवल और केवल सुपारी, बस इतनी ही काफ़ी है सब कुछ सही करने के लिए। तो आप उस कटोरी को अपने हाथ में उठाइए, विष्णु भगवान के सामने प्रार्थना करिए विष्णु भगवान से कि हमारे बच्चों के जो भी विवाह रुके हुए हैं या कोई भी कारण हो, किसी ने कुछ करवा दिया हो या विवाह बंधन हो, जो भी हो, तो ईश्वर आप हमारे बच्चों पर कृपा करिए, जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह के योग बना के हमारे बच्चों के विवाह हो जाए। ऐसे आप सच्ची आस्था और विश्वास, फिर बात विश्वास पे ही आई है कि ऐसे एकदम विष्णु भगवान में एकदम बिल्कुल कनेक्ट होके एकदम बहुत ही ज़्यादा विश्वास के साथ ऐसे प्रार्थना करिएगा। फिर उस कटोरी को जिसमें सुपारी पड़ी हुई है, प्रार्थना माताओं ने कर ली और इसी तरीके से लड़के लड़कियां कर रहे हैं, तो वह भी अपने लिए प्रार्थना करें। बस प्रार्थना आपने कर ली, फिर उस कटोरी को आप वहीं रख दीजिएगा। और रखने के बाद यदि आपके पास कोई छोटी सी डिब्बी हो, देख लीजिएगा आप 1 दिन में 2 दिन में, नहीं हो तो बाजार से छोटी सी डिब्बी खरीद लीजिएगा। डिब्बी चाहे प्लास्टिक की हो चाहे स्टील की छोटी छोटी आती हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, तो आप उस जो हल्दी जो रखी है और जिसमें सुपारी डूबी हुई मतलब रखी हुई है, उसको लेके उस डिब्बी में कर दीजिएगा। और डिब्बी में करने के बाद आप उस डिब्बी में रखी हल्दी को रखा रहने दीजिएगा अपने घर में, चाहे तो पूजा घर में रख दीजिएगा, चाहे जिस कमरे में आपके लड़के लड़कियां जो भी हैं सोते हैं उस कमरे में रख दीजिएगा, घर के पूर्व दिशा में रख दीजिएगा। मतलब ऐसे सुरक्षित रखिएगा उस डिब्बी को कि वह रखी रहे और चारों तरफ उसकी एनर्जी जो उसकी, चाहे बेशक वो डिब्बी में, लेकिन फिर भी जब वस्तुएं रखी रहती हैं तो उनकी जो तरंगें होती हैं वे पूरे घर में फैलती हैं। इसलिए आप उस डिब्बी को ऐसी जगह कहीं रखिएगा कि उसकी तरंगें निकलें और फैलें पूरे घर में, आपके घर से नेगेटिविटी भग जाए। तो इस प्रकार से आप, हमारा ये पहला उपाय हमारा ये है, इसको करिएगा बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ। अब बताने जा रही हूँ दूसरा उपाय। दूसरा उपाय बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत छोटा सा है। उसमें आपको क्या करना है, यह भी अपने घर के मंदिर में ही करना है, किसी भी समय करना है, रात के 11:30 बजे से पहले पहले आपको एक कटोरी में हल्दी घोल लेनी है। वहाँ सूखी हल्दी थी पिसी हुई, अब इसमें आएगी हल्दी कटोरी में घुली हुई हल्दी, थोड़ी सी घुली पिसी हुई हल्दी लेके, चाहे आपके घर में गंगा जल हो तो उसमें घोल लीजिए, नहीं तो शुद्ध जल में ही उसको घोल लीजिए। और बस केवल दीपक जला के भगवान के सामने
और एक लोटे में थोड़ा सा जल लेके और आप बस आसन डाल के बैठ जाइए। कमाल दीपक का भी बहुत होगा, कमाल हल्दी का भी बहुत होगा, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। और सबसे ज़्यादा फर्क तो देखिए पड़ता है उपायों पर हमारी प्रार्थना का, कि हमारी प्रार्थना में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। बाकी तो सब होता ही होता है, चीज़ों का की तो ताकत होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकत होती है हमारी प्रार्थना की, सच्चे मन की, विश्वास की। तो बस आप अपने घर में घुली हुई हल्दी कटोरी में लेके बैठ जाइए, एक तेल, सरसों के तेल का दीपक जलाइए और बस विष्णु भगवान की आपके घर में फोटो होगी। और सबसे पहले बड़ी श्रद्धा भाव से जो भी आप कर रहे हैं उपाय, बैठ के घर मंदिर के, अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के, चाहे माताएं करें चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी जो रिंग फिंगर है, क्योंकि देवी देवताओं को जो टीका लगाया जाता है तो वह रिंग फिंगर से लगाया जाता है तो बड़ी श्रद्धा भाव से आप विष्णु भगवान के फोटो पर आप तिलक लगाइएगा और फिर तिलक आप अपने मस्तक पर लगाइएगा, चाहे जो भी कर रहा है, चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हैं, चाहे माताएं कर रहे हैं। और फिर वह तिलक आप अपने कंठ पर भी लगाइएगा और फिर वह तिलक जो ये जो होती है, जो जहाँ पर कड़े पहनते हैं, चूड़ियाँ जो भी पहनते हैं, जेंट्स लोग भी कड़े पहनते हैं, तो यहाँ पर लगाइएगा जहाँ आपसे ये कलाई शुरू होती है। ये 3 जगह आप जरूर से लगाइएगा और फिर उस कटोरी को हाथ में लेके प्रार्थना करिएगा। इस तरीके से जो कटोरी में हल्दी है वह एकदम पावरफुल हो जाएगी प्रार्थना करने के बाद। और रात में नहीं, यदि आप इस उपाय को, दूसरे वाले उपाय को यदि 7 बजे 8 बजे कर रहे हैं तो आप उसी समय पर अपने मेन गेट पर जाइए और दोनों तरफ उसी जो घोला है हल्दी का, जिसको हाथ में लेके आपने प्रार्थना करी है, उससे दोनों साइड, अपने घर के दोनों साइड छोटे छोटे स्वास्तिक बना दीजिए। और यदि आपने इस उपाय को समझिए कि रात के 11 बजे करा है, 11:30 बजे करा है दूसरे उपाय को, तो आप उस कटोरी में जो घोल है, प्रार्थना करने के बाद सब उसको वहीं उसमें छोड़ दीजिए अपने घर के मंदिर में, और सुबह उठ के स्नान आदि करके अपने मेन गेट के दोनों साइड उसमें वो स्वास्तिक बना दीजिए छोटे छोटे। तो वह जो स्वास्तिक बन जाएंगे वह भी घर की नेगेटिविटी को दूर करेंगे और घर में अब के बाद कोई नेगेटिविटी घुसने नहीं देंगे, सारी घर की नेगेटिविटी निकल जाएगी इस तरीके से। और पानी में जो कलश का पानी होता है उसे रात भर वहीं रखा रहने दिया करिए, मैं बताना कभी कभी भूल भी जाती हूँ। और उसके बाद सुबह के समय फिर उस पानी को नहा धो के तुलसी में या किसी घर के क्यारे में डाल दिया करिए। इस प्रकार से आपके दोनों उपाय हो गए हैं। अब आप अपनी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ इनमें से कोई एक उपाय कर लीजिए अपने समय को देख के, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी आपको लाभ मिलेगा, रिश्ते आना शुरू ही हो जाएंगे और विवाह भी संपन्न होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हो सके तो लाइक भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में वही लिखिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।